सो हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पोर्टुगल का लैब 3 एसक्यूएल का। सो अगले दो वीडियो में हमने एसक्यूएल का लैब 2 और 1 सॉल्व किए थे, लेकिन आज के इस वाले वीडियो में हम करने वाले लैब 3, जो कि थोड़ा सा एडवांस होगा लैब 2 और 1 से, क्योंकि ये है थोड़ा सा मतलब हार्ड सा लैब। सो देख सकते हो आप लोग कि ये रहा, मैंने लैब 3 सिलेक्ट करके रखा है। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लैब 3 सिलेक्ट करके रखा है, जिसमें कहा गया है कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक करना है, क्वेरीइंग द डेटाबेस टाइप एंड वर्जन। ओके, हमें यहाँ पे डेटाबेस का वर्जन पे निकालना होगा, और कैसे निकालना है वो सब इसमें दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो इस बारे में हिंट भी दी गई है, तो उसको पढ़ लेते हैं क्या है। ऑन ओरेकल डेटाबेस सिलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द मस्ट इफ यू हैव यूनियन। अब देखो यहाँ पे यूनियन सिलेक्ट क्वेरी को रन करना है। अब यूनियन क्या है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, यूनियन ना एक ऑपरेटर है, जो कि हमारे कोई भी वो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज नहीं, हमारा बेस्ट लैंग्वेज है उसके अंदर, या फिर सब लैंग्वेज में होता ही है। देखो यहाँ पे एंड एंड, ठीक है, एंड एंड ऑपरेटर आता है एक, जो हमारे बेस में यूज़ होता है। क्यों एंड एंड, यानी कि हम कोई कमांड लिखते हैं, यानी कि ls एंड cd डॉट डॉट ऐसा लिखते हैं हम। तो उसका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले तो फाइल को लिस्ट करो, एंड उसके बाद एक फोल्डर बैक चले जाओ। एंड से वो दो टास्क एक साथ परफॉर्म करता है, राइट। सो वही इसमें होता है। देखो यहाँ पे नॉर्मल क्वेरी आती है हमारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट्स। अब जिसमें भी कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट्स होगा उसको ये ला के रिटर्न कर देता है। लेकिन यूनियन क्वेरी में क्या होता है, हम ये तो जाने ही देते, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट्स यूनियन, यानी कि एंड सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम टेबल। अब ये एनीथिंग का क्या मतलब है वो मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ना हम नंबर ऑफ कॉलम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हमें मिलेगी तभी हमारा ये रन होगा। अब क्या मतलब है इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मान लो एक टेबल बनाया हुआ है एसक्यूएल में, जिसमें दो दो नहीं, चलो तीन रखते, तीन स्कीमा है, या स्कीमा या फिर वो कॉलम सेट ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिखते हैं यूनियन सिलेक्ट। यहाँ पे देखो सिलेक्ट स्टार है, यानी कि सबको सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि हमें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, स्टार नहीं लिखते। यहाँ पे हम सारे के सारे वो टेबल्स का नाम लिखते हैं, या फिर ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहला टेबल है, उसके बाद सेकंड टेबल नहीं, पहली कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो यूनियन सिलेक्ट, इस मान लो इसको हम ए कहते थे एनी, सिलेक्ट एनी, इसको कहते थे थिंग, और यहाँ पे कहते थे ए, सिलेक्ट एनीथिंग। अगर यहाँ पे दो ही होते तो हम कहते सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम टेबल टू, या फिर टेबल का नाम नहीं पता तो हम डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रॉम नहीं लिखना है, फ्रॉम लिख कर डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें टेबल का नाम पता है, इसमें यहाँ पे देखो हिंट में दिया गया है कि फ्रॉम अ ड्यूअल नाम का टेबल है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो कैसे करना है, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से समझा दूँ कि यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे लिखते हैं, हिट एंड ट्रायल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो तीन कॉलम दिए गए, एक टेबल है जिसके अंदर तीन कॉलम है, तो हम तीनों कॉलम को बार बार इसकी वैल्यूज दे के सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट वन, यानी कि देखो एक बार मैंने सबसे पहले क्या दिया, सिलेक्ट एनी फ्रॉम टेबल टू। अब यहाँ पे कॉलम तो ज़्यादा है, सो हम अगर हम उससे कम कॉलम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर देगा, तो हम दूसरी टेबल डालेंगे, यानी कि दो टेबल डालेंगे, दो कॉलम्स, एनी थिंग, ये दो कॉलम हुई। फिर दूसरी दो कॉलम है, लेकिन फिर भी एक कॉलम तो हमें एक्सेस की नहीं है, सो फिर भी एरर देगा। अब यहाँ पे हम एक और कॉलम डालेंगे, तीसरी। अब देखो ये तीनों मैच होंगे कॉलम, तो वो एरर नहीं देगा, बट उसके रिजल्ट्स देगा, ठीक है। सो तब हमें वो ऑटोमेटिकली हम वो डेटाबेस को एनिमरेट कर लेते हैं, और हमें डेटाबेस मिल जाता है। सो कैसे करना है इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले लैब को एक्सेस करते हैं, और इसमें हमें बॉक्ससूट की भी ज़रूरत पड़ेगी, सो बॉक्ससूट भी ओपन कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टार्ट। ओके, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, प्रॉक्सी को ऑन। ओ, गलत हो गया भाई। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट भी ऑन कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे, ये जो गिफ्ट्स वाले प्रोडक्ट है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहा है, सबसे पहले लैब में हमने क्या किया था, सबसे पहले लैब में हमने किया था सिलेक्ट
इसके बाद इसको सिंगल कोट से एंड कर दिया था, और उसके बाद लिखा था और 1 = 1 देन कमेंट कमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा रन नहीं होगा, यहाँ पे आपको रन करना पड़ेगा यूनियन क्वेरी को। यूनियन क्वेरी यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाई इस तरीके से रन होगी। देखो हमने सिंगल कोट से इसको तो एंड कर दिया, तो यहाँ तक का एंड हो गया। अब बाकी रहता है इतना लिखना, तो ये सब हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे एक कॉलम के साथ। देखो इसको ना हम ऐसा नहीं करते, इसको राइट क्लिक करके रिपीटर पे सेंड कर देते। रिपीटर में आप उसको ट्राई करते ताकि हमें अच्छे से मतलब मज़ा आए इसको ट्राई करने में। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट से, तो सबसे पहले इसको सेंड करते हैं और इसका रिक्वेस्ट देखते हैं रिस्पॉन्स किस तरीके का है। इसका रिस्पॉन्स आएगा जो गिफ्ट सपोर्ट कैटेगरी है उसकी सारे के सारे को लिस्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक वो डालूँ सिंगल कोट, तो फिर वो हमें एरर देगा। देखो 500 एरर आ चुका है सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे और सर्वर एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी के बारे में भी होगा एरर, कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेस एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए हम प्लस लिख रहे हैं उसकी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे गिफ्ट्स प्लस सिलेक्ट, नहीं यूनियन ऑपरेटर, यूनियन सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, यानी कि मैं पहले एक कॉलम देता हूँ एबीसी नाम की, एबीसी फ्रॉम। अब देख सकते हो आपको कि याद होगा कि उसने बताया था मैं डेटाबेस का नाम ड्यूअल है, तो ड्यूअल को हमने यहाँ पे लिख दिया और बाकी कर दिया कमेंट। इसको अगर यहाँ पे हम सेंड कर दे तो इंटरनल एरर आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम मैच नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक और हम कॉलम दे देंगे कुछ भी नाम से, DEF नाम से दे देते हैं, ठीक है। इसको सेंड करते हैं। इसमें भी इंटरनल एरर आ रहा है क्योंकि इसमें वो भी नहीं है। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला, वो भी हो सकता है। ओके, हमें यहाँ पे कॉमा भी डालना था और देख सकते हैं कि HTTP रिस्पॉन्स ओके आ चुका है 200 ओके। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी क्वेरी वर्क कर गई, यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थे और हमें उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सो अगर मैं इस रिक्वेस्ट को अभी कॉपी करूँ इसको, और मैं जाके पेस्ट करता हूँ अपने, पहले इसको प्रॉक्सी को ऑफ कर लेता हूँ। कैटेगरी इज इक्वल गिफ्ट के बाद इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनियन कैटेगरी के बाद हमें यहाँ पे एक ये भी लगाना है। अब देखो इस तरीके की हमने जो स्वयं करी थी इसको हम करते हैं अभी एंटर, एंटर। देखो इसने सक्सेसफुली क्या किया है, इसको एनिमेट करते हैं और ABCDEF इसको यहाँ पे एंटर कर दिया, करवा दिया है, ठीक है। एक तरीके से ये आना नहीं चाहिए क्योंकि हम अपनी क्वेरी इधर डाल पा रहे हैं, तो वो तो गलत बात है। लेकिन यहाँ पे हमने अभी इसको डाल लिया है, तो फिर ये तो गलत हो गया, ये तो हो गया एनुमरेट। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें इसने बताई थी कि यहाँ पे हमें वर्जन भी सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया ये रहा, सिलेक्ट डेटा टाइप एंड वर्जन। तो अब वर्जन सिलेक्ट करवाने के लिए हमें क्या क्वेरी रन करनी पड़ेगी, ये ABCDEF की जगह पे यहाँ पे हम डालेंगे सिलेक्ट बैनर। अब बैनर कुछ भी डाल सकते हैं वैसे, और एक और वैल्यू तो हमें देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे एक और वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, वो हम देंगे नल वैल्यू, जो कि होगी कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी फ्रॉम ड्यूअल। एंड यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे कि हमें वर्जन सिलेक्ट करना है। अब एसक्यूएल जो है उसमें वर्जन को सिलेक्ट करने के लिए एक स्पेशल क्वेरी आती है, ठीक है। तो कौन सी क्वेरी है वो हमें उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी क्वेरी, शायद से हमें वर्जन की क्वेरी क्या आती है पता है, डॉलर ऐसे कुछ ही आता है। ओके उसकी क्वेरी आई थिंक, उसकी क्वेरी कुछ इस तरीके से होती है, वी डॉलर वर्जन फ्रॉम ड्यूअल वर्जन डैश एंटर करवाते हैं। ओके इंटरनल सर्वर आ गए, ठीक है। एक सेकेंड, हमें नल वैल्यू वाला हमारा कहाँ गया, हमारा नल वैल्यू वाला। ओके फिर से लिख देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिलेक्ट बैनर प्लस नल फ्रॉम ड्यूअल। अब इसको फ्रॉम ड्यूअल की ज़रूरत है या फिर नहीं, हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके
ओके, सिलेक्ट नल फ्रॉम ड्यूअल। इसके वर्जन की क्वेरी क्या है? फ्रॉम वाला निकाल देते हैं, प्लस वी डॉलर वर्जन एंड एंटर करते हैं। ओके, फिर भी इंटरनल सर्वर एरर ही है। ठीक है, कोई नहीं। इसका क्या होगा पता है? नल के बाद फ्रॉम डालना पड़ेगा हमें शायद से। फ्रॉम वी डॉलर वर्जन। अब इसको करते हैं एंटर। ओके, ये क्वेरी रन कर गई हमारी। ठीक है, ये क्वेरी रन तो कर गई, लेकिन इसका कोई वर्जन वगैरह नहीं आया है। देखो, हमारी क्वेरी तो ये रन हो गई, लेकिन इसका वर्जन कहाँ पे दिखेगा हमें? Oracle database registration release क्वेरी को रन किया तो वर्जन तो हमें कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमारा ये लॉग ऐसे सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऐड करवा लिया है। ठीक है, सो ये सॉल्व हो चुका है हमारा। गिफ्ट। अब यहाँ पे मैं अगर गिफ्ट हटा दूँ और फिर एंटर करूँ, तो फिर ऐसे आएगा नॉर्मल। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हमारा लैब ये सॉल्व हो चुका है। अभी नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों आ नहीं रही है, हमने यहाँ पे इसको ऐड भी करवा दिया है, लेकिन इसको सिलेक्ट और ये क्वेरी भी रन हो चुकी है, लेकिन डॉलर। ओके, हमने यहाँ पे वर्जन डलवाया ही नहीं है, कहाँ से आएगा? सिलेक्ट बैनर प्लस नल। अबे, भी एरर दे दिया, हमने करवा दिया इसको। नल ऐसे नहीं डालना है, प्लस नल। ओके, अब शायद से आ सकता है। यूनियन सिलेक्ट बैनर। ओके, यहाँ पे एक सिंगल कोट्स देना रह गया था, सिंगल कोट्स नहीं, कोमा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने फाइनली ये जो है इसको सिलेक्ट करवा लिया है, और इस वाली क्वेरी से रन करवाया हमने। देखो यहाँ पे क्या क्या हमने इस क्वेरी को, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। यूनियन सिलेक्ट, वो तो आपको समझ में आ गया। अब ये बैनर क्या है? ये बैनर एक टाइप का वो होता है, इसमें नेम होता है इस डेटाबेस में, कि वो इसका मतलब बैनर एक टाइप का नेम ही हो सकता है, जो इसके लिए होता है। क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, वो एक टाइप का वेरिएबल टाइप समझ लो आप, ऐसा होता है। और एक और हमने सेलेक्ट किया नल वैल्यू। ठीक है, और फ्रॉम डॉलर वर्जन, यहाँ पे हमने वर्जन को सिलेक्ट करवाया है वी डॉलर वर्जन से, और यहाँ पे फाइनली हमारा वर्जन सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्व।